बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 दिसंबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। एक बार फिर पहली खबर वाशिंगटन डीसी से, फ्लोरिडा से, मतलब कि अमेरिका से। मजबूर हूँ, मेरा कसूर नहीं है। चौधरी साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है, जी हाँ, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने पंगा ही ऐसा लिया है कि वो अब ना चौधरी से काबू आ रहा है, ना वो किसी और से काबू आ रहा है, और रायता ज़्यादा फैल गया है। चौधरी समेटता फिर रहा है, कहीं पे टाकी लगा रहा है, कहीं पोचा लगा रहा है, कहीं हाथ रख रहा है, कहीं उंगली रख रहा है, लेकिन लीकेज है कि बंद नहीं हो रही। काम बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया है। चौधरी को आदत पड़ी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, इसकी खबर जावेद चौधरी से लगवा दो, इसको ज़रा अपने हमारे कामरान शाहिद साहब के शो पे बुला के खिंचवा दो। तो हमारे ब्रिगेडियर शफीक साहब एक होते थे, वो कहते थे नैरेटिव मैं बनाता हूँ, जो मैं कहता हूँ नैरेटिव वो बनता है और कुछ नहीं होता। तो नैरेटिव भी चौधरी साहब ही बनाते थे। जिसकी दिल करता था वो खबर लगवा देते थे, जिसकी दिल करता था खबर उतरवा देते थे। और हम गिजे हुए थे, इसका टोटा छुड़वा दो, इसकी फ़ोन रिकॉर्ड करके इसके टोटे जोड़ के चला दो, इसकी तस्वीरें चलवा दो, इसकी तस्वीरें मुखालिफ पार्टी से कह के हेलीकॉप्टर से गिरवा दो। तो हर जगह पर चौधरी साहब ने अपने बंदे छोड़े हुए थे, वो ऐसे काम कर देते थे। और काम पाकिस्तान के अंदर तो संभाला जाता था ना, ऐसा कोई मसला तो नहीं था। वो ऐसे ही है ना, आपने देखा ना, ये मासूम तोते पकड़ के बेचते हैं लोग, पैरट्स, तोते पकड़ते छोटे छोटे, उन बेचारों को पहले पकड़ते हैं जाके दरख्तों में से। तोता जो होता है ना, पैरट जो होता है, वो सुराख बना के दरख्त के अंदर रहता है। पंजाबी में से खुड कहते हैं, सुराख बनाता है। तो पंजाबी का एक मुहावरा है कि हर खुड विचों तोते नहीं लभदे, किते किते विच सप भी हुंदा है। उसका मतलब ये है कि ये जो तोते पकड़ने वाले बदबख्त हैं ना, उन बेचारे मासूम परिंदों को पहले पकड़ते हैं, फिर कैदी बनाते हैं, फिर बेचते हैं। वो जाके खुडों में हाथ डालते हैं, मीन सुराख में हाथ डालते हैं दरख्त में उसमें, और वहाँ से तोता पकड़ते हैं। कई दफ़ा सुराख में हाथ डालते हैं तो आगे तोते की जगह पर सांप होता है, मीन ख़तरा होता है। चौधरी साहब भी ऐसे ही नई खुड में हाथ डाल बैठे, नए सुराख में। अब सुराख जो है वो हाथ छोड़ नहीं रहा। अच्छा, हमने रात इसके ऊपर तहकीक की, नहीं कर सके, हमारे तक खबर नहीं पहुंच सकी। रात सारी मैं तहकीक करता रहा। अभी सुबह सुबह हमारे एक बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं, उन्हें पंजाबी वीलॉग में हम लंबरदार कहते हैं, यहाँ हम आपको नंबरदार कह के कहेंगे। उनसे हमने फिर ये रिक्वेस्ट की कि जनाब पता करो ये किसकी शरारत थी, ये किसने कहा था कि इधर उंगली दे दो जो अब संभाली नहीं जा रही। क्योंकि आपको आगे बताता हूँ क्यों नहीं संभाली जा रही। रौला बढ़ गया है, ये सिर्फ अब रिचर्ड ग्रैनल साहब तक नहीं रह गया, ये रौला पै गया जे, मीन ज़्यादा बढ़ गया रौला। तो वो नंबरदार साहब ने हमें फिर जियो टीवी के अंदर उनकी किसी से बात हुई, तो वहाँ से पता चला जियो टीवी के सोर्सेज से कि ये पैगाम तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था उन्हें कि ये ठोक दें काम, लेकिन ख्वाहिश पीछे पीछे बाजी मरियम नवाज़ की थी। बाजी मरियम नवाज़ को बहुत ही वट था, गुस्सा था कि ये रिचर्ड ग्रैनल साहब जो हैं, उस टाइम वो ओहदे पे नहीं थे जब से बाजी को गुस्सा था, लेकिन फिर जब ओहदे पे आए तो बाजी का गुस्सा और ऊपर चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान का इसने क्यों कहा है, तो बड़ा गुस्सा था। तो बाजी के कहने पे आगे से चौधरी साहब के डिपार्टमेंट में से किसी ने कह दिया कि जी ठोक दें। उन्होंने ठोक दिया, तो फिर अगले ने जोड़ी ठोक देती, मीन मंजी ठोक देती। सो अब क्या हुआ, आप कहेंगे गिल साहब आप ऐसी बात बढ़ा रहे हैं। नहीं जनाब, मैं ऐसे नहीं बढ़ा रहा, आपके सामने बताता हूँ खलारा किधर लंबा पड़ गया। अभी इन्होंने ट्वीट किया, रायता फैला, आगे से कान के नीचे रख के दी रिचर्ड ग्रैनल साहब ने। उन्होंने कहा लो जी, मैं एक बारी फेर कहना है, आई एम सेइंग वंस अगेन फ्री इमरान खान, आई से इट अगेन फ्री इमरान खान। उन्हें फिर आख्या हजे वो सारे रायते नूं संभाल रहे सी, मीन संभाल रहे थे उस सारी बात को। इन्होंने जाकर वो ट्वीट डिलीट किया, इन्होंने जाकर उस खबर को एडिट किया। उसमें वो जो हम जिन्स लिखा था ना, हम जिन्स को जब उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वो गे लिखा आया। अब उसको जब आप दोबारा वापस उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो, या पंजाबी में करें तो खुसरा होगा, उर्दू में करेंगे तो वो ख्वाजा सरा होगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से वो एक ह्यूमिलिएटिंग सी बात तो कर ली, लेकिन उसके बाद खबरें शबरें, ट्वीट डिलीट शलीट सब कुछ करके अपनी तरफ से इन्होंने समझा कि काम अब हमने, जो भी हमसे चवल मारी गई है, लेकिन अब हम संभाल लिया काम। अब शायद हमारी इससे मज़ीद जो है वो बेतौकीरी ना हो जितनी हो गई है, लेकिन आगे से काम नया पड़ गया जी। ये रखें आगे। ये हैं जी मैट गेट्स। ये पहले तो एक कांग्रेसमैन भी रहे हैं, लेकिन अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनने के बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। किसी टाइम भी इनका नाम अनाउंस हो सकता है, मैं नहीं कह रहा,
ये कह रहे हैं जनाब एलॉन मस्क साहब। एलॉन मस्क साहब फरमाते हैं कि 3 ही क्रिटिकल चीज़ें होनी चाहिए, एसेट होने चाहिए जिस बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाना है। एक तो उसका दिमाग होना चाहिए, जहीन होना चाहिए उसे। दूसरा स्पाइन होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, जिगरा होना चाहिए उसमें। और तीसरा जाहिर है उसे फिर थोड़ा सा प्रेशर लेने वाला भी होना चाहिए, खड़ा रहे अपनी बात पर, वो थोड़ा तगड़ा आदमी हो। तो ये अगर तीनों चीज़ें किसी बंदे में हों, काबिलियत भी हो, हौसला हिम्मत भी हो, प्रेशर भी ले सकता हो, तो वही अटॉर्नी जनरल बन सकता है। अच्छा, यहाँ ज़हन में रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल का जो दफ्तर है ना, वो ट्रंप साहब के दिल के बड़ा ही करीब भी है और बड़ा सेंसिटिव भी है, क्योंकि ट्रंप के ऊपर जो केसेस बनाए थे ना वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, उसमें अटॉर्नी जनरल का ऑफिस भी बड़ा इस्तेमाल हुआ था। अभी वो अटॉर्नी जनरल पहले ही रिज़ाइन दे के पतली गली वो निकल गए हैं, ट्रंप के आने से पहले ही। मतलब कि उन्होंने जाने के ऐलान चलान कर दिए। वो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर जो साहब थे और इधर उधर, उन्होंने ऐलान फरमा दिया पहले ही। तो अब ट्रंप साहब ने जो अटॉर्नी जनरल लगाना है ना, वो उनके बड़ा बड़ा एतमाद वाला बंदा होना है। तो अब ये जो मैट गेट्स हैं, इन्होंने भी एक हमारे चौधरी साहब के ऊपर ट्वीट कर दिया। हाँ जी, इन्होंने भी रिचर्ड जो ग्रैनल है उनको भी सपोर्ट कर दिया, और इन्होंने भी फ्री इमरान खान कह दिया है। जिनको एलॉन मस्क जब कह रहे हैं तो आप यही समझो छोटा ट्रंप। उनके आजकल वो छोटे भाई कह लें, उनके दोस्त कह लें, दस्ते रास्त कह लें, ट्रंप के बच्चे उनको अंकल कहते हैं। ट्रंप का जो फैमिली है, मीन ट्रंप के बेटे, ट्रंप की बेटियां और बेटियों के शौहर और बेटों की बीवियां और उनके बच्चे, मीन ये जो ख़ानदान है ट्रंप का, इसके दरमियान में एलॉन मस्क होता है। जो फैमिली पिक्चर बनती है उसमें एलॉन मस्क वाहिद आदमी है जो ट्रंप के खूनी रिश्तों के, खूनी रिश्ते भी को दूर के नहीं, बहन भाई इधर उधर नहीं, सिर्फ ट्रंप और उसके बच्चे और उसकी बीवी, उनके अलावा जो खड़ा होता है बीच में आके, वो एलॉन मस्क होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मैट गेट्स हैं, इनसे बेहतर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को हैमर करने के लिए, मीन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल करने वाला बंदा, इस तो बेहतर नहीं हो सकता। सो ये इन्होंने कहा है। और अब ये जो साहब हैं फॉर्मर कांग्रेसमैन भी हैं, मैंने जैसे आपको कहा है, और इन्होंने भी अब ट्वीट कर दिया है, और फ्लोरिडा के रहने वाले हैं जाहिर है, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया है कि फ्री इमरान खान और रिचर्ड ग्रैनल को सपोर्ट कर दिया। ये अब एस्केलेट हो रहा है काम ऊपर। तो पहली बात तो ये समझ लें, जिनको इस बात की नहीं समझ, कि जो रिचर्ड ग्रैनल है ना, वो हमारे बारे में ही वजीर हैं, पाकिस्तान के बारे में। उन्होंने जाके ट्रंप साहब को या किसी को नहीं कहना कि यार ज़रा आसिम मुनीर साहब ने काम बहुत चुक देता है, इन्होंने ज़रा थोड़ा जा कंट्रोल करिए। उन्होंने ये फैसला खुद ही करना है। वो हॉट एरियाज़ जो है ना, सारे के सारे प्रॉब्लमैटिक एरियाज़, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया और पूरी दुनिया साथ लिखा हुआ है, उस सब का उन्हें इंचार्ज बनाया हुआ है। साढ़े इंचार्ज खैर नाल जो भी हम काम शाम डाल रहे हैं, उस सारे के इंचार्ज ये भाई साहब ही हैं, जिनको इन्होंने ख्वाजा सरा कह के, हम जिन्स परस्त कह के, जिनको खुसरा कह के इन्होंने तौहीन करने की कोशिश की है। अब इन सब को उनसे मिलना भी पड़ेगा। अकेले मीटिंग्स भी होंगी और सबके सामने भी होंगी, खिंचाई अकेले भी होगी, सबके सामने। तो अब ये काम चलेगा। साथ जो अगले आने वाले अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक और ट्वीट ठोक दिया है, कोई अब से कोई 2-3 घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि जी ये जो यूएसएड है ना, जो फंडिंग शंडिंग करती है, उन्होंने कहा कि ये जो यूएसएड है ना, ये रिजीम चेंज का एक टूल है अमेरिकी गवर्नमेंट का। बल्ले 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 बल्ले, काम ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, काम ज़्यादा दूर जा रहा है। उन्होंने कहा ये यूएसएड वैसे तो लोगों की मदद करने, गुर्बत ख़त्म करने, इंसानियत की खिदमत करने, इस तरह के नामों के लिए अमेरिका में कहा जाता है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा बाहर जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा असल में ये मामला कुछ और है, ये रिजीम चेंज का एक टूल है और ये उन मुल्कों में इससे पैसे खर्च किए जाते हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं तो यूक्रेन में कोई तेल की कंपनी थी, वो फिर यूएसएड का उसमें पैसा कैसे चला गया। अब अभी तक ये मैट साहब को भी नहीं पता और रिचर्ड साहब को नहीं पता। कोई ना कोई शैतान बंदा होगा अमेरिका में जो बताएगा उनको आने वाले दिनों में। देखें जी, बंदे शैतान हैं, हम तो नहीं है ना, मैं तो नहीं हूं, लेकिन कोई ना कोई तो शैतान होगा ना अमेरिका के अंदर ऐसा, जो उन्हें बताएगा। क्या बताएगा वो मैं अगली बात बताता हूं। उन्हें बताएगा कि जनाब असी कल्ले नहीं खराब इत्थे सारे ने जनाब। मतलब कि ये सिर्फ यूक्रेन में ही यूएसएड ये काम नहीं करता, पाकिस्तान में भी यही करता रहा है। आप ज़रा सिर्फ गूगल पे जाके रिसर्च कर लें तो बड़ी बड़ी आप कर्सरी सी रिसर्च भी करें तो आपको सामने आ जाता है कि यूएसएड ने दबा के जियो और जंग ग्रुप को भी पैसा दिया हुआ है। जी हाँ, वही जियो और जंग ग्रुप जो उनको खुसरा, हम जिन्स
परस्त और ख्वाजा सराब मीन ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसी जंग जियो ग्रुप को वो पैसे दे रहे हैं और रजीम चेंज। अब सब कुछ ज़रा मिला के पढ़ें इकट्ठे, और इसमें अगर थोड़ी सी और रिसर्च करें तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट ट्रेडिशनल न्यूज़ नेटवर्क जियो है वो फुली एलाइड है, ब्रूटल है रजीम चेंज के साथ पाकिस्तान में, जाहिर है इनको ये पैसा मिलता रहा है पहले। और ये हम नहीं कह रहे, ये वहाँ पे रिसर्च आप करें तो सामने आ जाता है कि 2008 से 2014 तक कैरी लूगर बिल और कैरी लूगर बिल के अंदर हमारे बाइडन साहब भी नाल ही सन। बिल पास होने से थोड़ी देर पहले तक ये इन्हीं का बिल था, ये भी उसके अंदर थे। फिर ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो वो कैरी लूगर बिल में उनका उस तरह से नाम नहीं है, लेकिन उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ये भी। तो उस बिल के नाते भी इंटरेस्टिंगली ये जो ट्रेडिशनल मीडिया आउटलेट हैं, ये सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो जिन चंद मिली है रिपोर्टेडली, जो हमारे सामने यहाँ आ रहा है, वो अंडर द कैरी लूगर बर्मन एक्ट जो बिल है जिसके तहत पाकिस्तान में काफ़ी पैसा आया था, वो जियो और जंग ग्रुप को यूएसएड का पैसा आता रहा है, जिसको अब मैट गेट्स कह रहे हैं, जो ट्रंप के पॉसिबल मैं कह रहा हूँ अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं, वो और जिन्होंने अभी रिचर्ड ग्रैनल को भी सपोर्ट किया और जिन्होंने कहा है फ्री इमरान खान का नारा लगाया है, उन्होंने कहा है कि ये जो यूएसएड है ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब कोई, मैंने बताया ना, कोई शरारती उनको बताएगा जी ये वही चैनल जो गालियां दे रहा है आपको, इनको भी पैसा मिलता रहा है, ये भी शामिल है सारे काम के अंदर। और फिर इससे ये भी पता चलता है कि सदर बाइडन साहब का वो बिल था और उसके बाद यहाँ पैसा आया और पैसा सारा जियो और रजीम चेंज, समझ रहे ना। तो फिर बाइडन साहब ने जो 3 साल किया पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के साथ, उससे भी पता चलता है। तो गेम ज़रा थोड़ी उलझ गई है नाजरीन, डी में गेंद चली गई है और हालात ज़रा काफ़ी संजीदा हो गए। मुझे लग रहा था कि ये काम ज़रा 20 तारीख के करीब जाके संजीदा होना है, ये रफ्फड़ पहले ही पड़ गया है। मैं पिछली पूरी रात यकीन करें सो नहीं सका, मेरी गर्दन अकड़ गई है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मतलब लगातार मैं फ़ोन के ऊपर हूँ और दूसरे काम कर रहा हूँ, तो मामला मेरे से भी नहीं संभाला जा रहा, खिलर गया है। मुझे भी साथ 2-4 दोस्तों की मदद लेनी पड़नी है, काम ज़्यादा है, तारें तती हो गई हैं। और आपको आने वाले दिनों में मैं अभी से आपको बता देता हूँ, एक तो मैं 19 तारीख को, हाँ जी 19 तारीख को बकलम खुद क्या कहते हैं नफ्से नफीस, मैं कहीं पर हाज़िर हो रहा हूँ, किसी मुलाकात पे जा रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं इस सारे मौजू के ऊपर तफसीली रोशनी डालूंगा। और वो वाले हकीम साहब जो पुड़ी देंगे ना चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को, उससे मुकम्मल अफाका होगा, दोबारा गैस की शिकायत नहीं होगी, ये वादा है मेरा। तो वो ये अब काम जो है ना ये चलता रहेगा जैसे जैसे हम 20 की तरफ को जाएंगे। मैं पहले भी, मेरा पिछला वीलॉग रिकॉर्ड पे रहे, मैं कभी नहीं ये कहता कि अमेरिका पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करे और हमारी जान छुड़ाए, हमें डील करा के दे, हमें बाहर निकाल, ना ये इमरान खान का स्टांस है या ना हमारा तो एक ही स्टांस है कि भाई साहब ये जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर साइफर और रजीम चेंज किया है, इसको नथ डालें, ये बंद करें। आप ज़रा पीछे हट जाएं चौधरी साहब की पुश्त से, बाकी पाकिस्तान की आवाम जाने और चौधरी जाने, हम अपना घर का मसला खुद ही ठीक कर लेंगे, बाकी तो हमें मसला ही कोई नहीं, ये आपने रफ्फड़ डाला हुआ है हमें बड़ा। तो इतना की हमें मदद चाहिए कि आप हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस ना करें, और वो अब हमें होती हुई सामने नज़र आ रही है कि मामला उस तरफ को चल रहा है। तो अभी खैर ये तो मैंने आपके सामने रख दिया। ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो बात मैंने आपको बताई, और भी बड़े सारे जो मामलात हैं खुल गए। एक वाइट हाउस के साबिक बड़े ही ओहदेदार इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। उसके अलावा एक और कांग्रेशनल मेंबर, उन्होंने कहा कि जो रजीम अपने ही मुल्क के लोगों को कत्ल कर दे उसका एहतसाब करना ज़रूरी है। उन्होंने भी रिचर्ड ग्रैनल का साथ देने का ऐलान किया और साथ उन्होंने मांग लिया कि इनका एहतसाब करो। उन्होंने कहा जो रजीम अपने ही लोगों को कत्ल कर दे उसको तो फिर पकड़ना पड़ेगा, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं अभी आपको बता दूं, बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के आपको बता रहा हूं कि अगले चंद दिनों में आपको और भी ठंडी गर्म हवाएं जो है ना वो चलती हुई साहिलों के ऊपर नज़र आएंगी और महसूस होंगी, और चौधरी साहब आपको तो ज़्यादा ही महसूस होंगी। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं जी, ये तो खैर हो गई। दूसरी तरफ आपका जो साथी है, भाई है, लीडर है इमरान खान, उन्होंने जेल में बैठ के कहा है कि मैं 500 दिन से जेल में हूँ, लेकिन मेरी कौम को पैगाम है कि घबराना नहीं है। अब ये देखिए 500 दिन से जो जेल में बैठा हुआ बंदा वो कह रहा है कि घबराना नहीं है, मैं 500 साल भी रहने को तैयार हूं, ना आपने कंप्रोमाइज़ करना है ना मैंने करना, मैं डट के खड़ा हूं। अच्छा, अब चौधरी साहब, आप सोच रहे होंगे ये काम चौधरी साहब ने किया तो क्यों किया। चौधरी साहब फ्रस्ट्रेटेड हैं, बाजी मरियम भी फ्रस्ट्रेटेड है, दोनों ने, इसलिए उनसे ये काम हो गया है।
ये कोई अकल में उन्होंने नहीं किया, बेवकूफ़ी हुई। और हुआ क्यों है? और पाकिस्तान में सब कुछ करके देख लिया, पहले पार्टी में डिवाइड करके देखी, काम ना आया। फिर आपने देखा कि बुशरा बीबी जैसे ही जेल से बाहर निकली तो उनके ऊपर तूफान बदतमीजी, सब सहाफ़ी, सब पार्टी के अंदर से लोग, बाहर से सब उनके खिलाफ छोड़ दिए। बुशरा बीबी ने ये क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, वो मुजाहरे में क्यों आ गई, वो कंटेनर पे क्यों आ गई, वो डी चौक क्यों आ गई, वही सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। फिर जब देखा उससे भी काम नहीं आ रहा तो फिर इमरान खान की बहनों के पीछे पड़ गए। फिर एक रिपोर्टर से सवाल दगवाया, उसने दागा इमरान खान साहब के सामने। वो जब सलमान साहब उल्टे सीधे, सलमान जो जुनून वाले हैं, वो उल्टी सीधे ट्वीट कर रहे थे बुशरा बीबी के बारे में, तहकीर अमेज़ ट्वीट कर रहे थे। मुझे ये तो पता है कि उनके पीछे कौन था, लेकिन वो इमरान खान साहब से ही बात करेंगे तो मुनासिब है, वैसे वो बात करनी मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो जो भी ट्वीट किए थे वो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने उन्हें पैगाम भेजा कि आप ये बंद करें, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये बेहुदा काम है। तो ऐन उस वक्त इमरान खान की बहनों को भी बीच में लपेटने के लिए एक रिपोर्टर ने सवाल दे मारा कि जो आपकी बहन ने भी वो किसी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है। तो फिर उसका बाहर खाम में हवा बनाया गया, समझ रहे ना। तो उसके ऊपर हमने भी एक कमेंट किया था, और जब हमने वो तहकीक की तो वो हमें पता चला कि वो सवाल फीड किया गया था। तो इसलिए क्योंकि वो सवाल फीडेड था, इसलिए हम तो बिल्कुल क्लियर कहेंगे, जैसे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कि इमरान खान को अगर बाहर निकाल सकता है इस टाइम कोई, जेन्युइनली पाकिस्तान के अंदर एफर्ट कर सकता है, तो वो सबसे पहले नंबर के ऊपर इमरान खान खुद हैं जो अपने साथ ऑनेस्ट है, फिर पाकिस्तान की आवाम है जो इमरान खान के साथ ऑनेस्ट है, फिर तीसरे नंबर पर इमरान खान की बहनें जिसमें अलीमा खानम और बुशरा बीबी उनकी बीवी, ये लोग हैं जो इमरान खान के साथ ऑनेस्ट हैं, और उसके बाद फिर पार्टी के जो दूसरे ओहदेदारान और दूसरे लोग आते हैं। तो इन लोगों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इमरान खान की बीवी को, इमरान खान की बहनों को, उनके बारे में बजाय इसके कि उल्टे सीधे जो चौधरी साहब फीड करते हैं नैरेटिव्स, उनकी तरफ जाने की बजाय, तज्जिए करने की बजाय कि जी वो बीवी ने ये कह दिया, बहनों ने ये कह दिया है इमरान खान के खिलाफ, या बहनों ने बुशरा बीबी के खिलाफ कह दिया, बुशरा बीबी ने बहनों, ये सब चौधरी साहब की कारस्तानियाँ थी इन लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, नैरेटिव कहीं और लेके जाने के लिए। तो इस पर आपने कान नहीं धरना। तो अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया। दूसरा, हमने 3 दिन पहले व्लॉग में आपके सामने एक बात रखी थी, और अहमद फरहाद ने ये सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, कश्मीरी जो हमारे शायर हैं, हमारे भाई हैं, और हमने उन्हीं को क्रेडिट दे के ये बात कही थी कि ये जितने भी 12 शहीद हैं ना, ये 26 तारीख की शाम मगरब तक, उससे पहले हो चुके थे ये 12 शहीद। जब असल गोली चली है उसके बाद की शहादतें तो सारी छुपा ली गई हैं, लाशें छुपा ली गई, वो किधर है? ये तो सारे पहले वाले हैं जो 25 और 26 की दरमियानी रात को शहीद किए गए और फिर 26 के दिन में शहीद किए गए मगरिब तक। जब 9-10 बजे के करीब असल फायरिंग हुई, उसमें कितने लोग शहीद हुए हैं वो लाशें तो अभी सामने नहीं हैं। आज इमरान खान साहब ने भी जेल में वही बात जो अहमद फरहाद ने की थी और उनके तवस्सुत से हमने यहाँ की थी, वो अब खान साहब तक भी पहुँच गई है इन्फॉर्मेशन। आज उन्होंने भी ये सवाल पूछ लिया कि वो लाशें किधर हैं। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आखिरी बात जो मैं अभी इंपॉर्टेंट करना चाह रहा था वो ये है कि अब एक आप और नैरेटिव सुनते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान को अब जो है ना जी वो रिहाई मिल जानी, दोस्त ये कहते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि इमरान खान के साथ तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक 9 मई के केस का फैसला नहीं हो जाता। ये अब चौधरी का नया जो है पैंतरा है कि पहले 9 मई का, मैंने भाई वो सांप निकालने, आपने क्या निकालना है? 9 मई का फैसला हमने देख नहीं लिया? आपने शब कदर की कोर्ट में आपसे क्या हुआ है? आपने पेशावर की कोर्ट में आपने क्या किया? सरगोदा में आपने क्या किया? लाहौर में आपने क्या किया है? तो वहाँ आपसे तो कोई सबूत नहीं दिया गया, वो केस तो फारिग हो गए। हाँ, मिलिट्री ट्रायल आप कर सकते हैं, उसको कौन मानेगा? उसकी क्या इज्जत होगी, उसकी क्या इंडिपेंडेंस होगी, वो सबको पता है। तो वो तो आपने अपनी मर्जी करनी, कभी भी कर सकते हैं। तो ये आप जो आप कहानियाँ सुना रहे हैं, ये वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, फिर मैंने कुछ बात करनी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की और फवाद चौधरी साहब की भी मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी ज़रा बात कर लें। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बार बार ये कहा जाता है, और इन ऑनेस्टी कहते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं, पूरी ऑनेस्टी से कहते होंगे वो अपनी तरफ से। और लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि चौधरी साहब भी यही चाहते हैं। ये नहीं कि फवाद चौधरी को चौधरी साहब कहते होंगे, लेकिन चौधरी साहब की डिज़ायर भी यही है कि ये अपोजिशन खेलें, ये थोड़ी देर नून लीग अपोजिशन, नून लीग। तो एक जो बार बार आपके सामने बात रखी जाती है ना कि पहले अपोजिशन को इकट्ठे करना है, तो कौन सी अपोजिशन, किस अपोजिशन इकट्ठे होना है जनाब? ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी की राय नहीं, मैं इंडिपेंडेंट अपनी ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। ये पहले तो ये क्लैरिटी हो जाए।
पाकिस्तान की तारीख में वो 9 सितारा मूवमेंट हो या कोई भी हो, अपोजिशन तभी इकट्ठी होती है या तगड़ी होती है जब उसके पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है। हाँ जी, हमें लेकिन ये गलत फहमियाँ सारी उम्र रही हैं कि अपोजिशन खुद ही सब कुछ करती थी। नहीं, असल में पीछे चौधरी होता था, और वकला की तहरीकें भी तभी चलती हैं जब पीछे चौधरी होता था। अब इस टाइम अक्सर कहा जाता है कि जो अपोजिशन इकट्ठी करें और एक तहरीक चलाएं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल फ्लॉड बात है। क्यों है ये बात इसलिए है कि अपोजिशन के अंदर ठीक है कोई एक आध छोटी जमात जो होगी वो शायद को बलूचिस्तान के या कोई एक आध बहुत छोटी सी जमात जिनकी उस तरह की मैन पावर नहीं है, वो शायद चौधरी की नाराज़गी के बावजूद तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हो ले। बाकी मेरी ज़ाती राय है, बसाद एहतराम फजल रहमान साहब तो इवेंचुअली वही करेंगे जो चौधरी साहब उन्हें कहेंगे। तो आप अगर उनके साथ बहुत करीब चले भी जाएंगे तो फिर बीच में चौधरी आ जाएगा, तो वो कुर्बत आपकी फिर ख़त्म हो गई। तो ये ला हासिल है, ये ला हासिल काम है, ये हो नहीं सकता। मतलब बकरी दूध देती है, बकरा दूध नहीं देता। तो आप बकरे के नीचे बैठे रहें अपना बाल्टी रख के कि वो दूध दे देगा, नहीं देगा वो जब करेगा उसमें पेशाब ही करेगा बाल्टी में, माजरत एनोलॉजी के लिए। लेकिन कहने की बात ये कि जब वो जमातें ना ही वो आपके साथ पॉलिटिकली उनका बेनिफिट, आपके स्ट्रेंथन होने में उनका बेनिफिट है, आप और वो एक ही जगह पर वोट बैंक के लिए नबर्द आज़मा है, आप तगड़े होंगे या बचेंगे तो उनको नुकसान है पॉलिटिकली, तो कोई वजह नहीं है वो आपको स्ट्रेंथन करे और वो चौधरी साहब के करीबी और चौधरी साहब के खिलाफ जाके वो खड़े हो जाए। तो एक चीज़ जो हो ही नहीं सकती, तो उसके ऊपर मुझे समझ नहीं है कि वक्त क्यों बर्बाद किया था। और इमरान खान साहब को बार बार ये मशवरा दिया जाता है कि अपोजिशन को हम इकट्ठे करते हैं, ये इस वक्त काम है, हुकूमत से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं है, अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं, फिर अपोजिशन इकट्ठी होगी तो फिर हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे और उसमें फजल रहमान साहब हमारे साथ मिल जाएंगे, और फजल रहमान साहब साथ मिलेंगे तो बहुत सारे बंदे आएंगे, तो हम इकट्ठे होकर फिर इस हुकूमत को मजबूर कर लेंगे। बल्ले 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 बल्ले। ये अगर ख्वाहिशें घोड़े होते तो फिर आप भगा सकते हैं जितनी दूर आपका दिल करे, लेकिन जितनी कि मुझे छोटी मोटी चले अकल नहीं बेअकली है, उसके हिसाब से ये बेल मंडे चढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक कहीं नहीं है। अपोजिशन आपने इकट्ठी कर ली, उसके अंदर जो मेन जमातें हैं 5, मैंने आपको कहा कि इक्का दुक्का को बलूचिस्तान की एक आध छोटी सी जमात हो सकती है। छोटी का मतलब मैं कोई तहकीर अमेज़ बात में नहीं कह रहा, मैं नंबर ऑफ़ पीपल के एतबार से बात कर रहा हूँ, पब्लिक सपोर्ट। पीटीआई जो है वो पब्लिक सपोर्ट तो 90% पीटीआई के साथ है। पब्लिक सपोर्ट के लिए तो पीटीआई को कोई चाहिए नहीं। पीटीआई को अगर कोई चाहिए तो मॉरल सपोर्ट के लिए चाहिए कि जी हम 5 जमातें साथ खड़ी हैं आपके, तो वो तो कोई नहीं खड़ा होगा। वो क्यों खड़ा होगा कोई, जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सामने नबर्द आज़मा है, और जबकि वो जमातें हिस्टोरिकली, प्रेजेंटली और प्रीवियसली वो हमेशा उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेला हो। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर ये वेस्ट ऑफ टाइम है और स्ट्रैटेजी कोई और ही रखनी पड़नी है। वो क्या होगी वो इमरान खान साहब बेहतर समझेंगे। लेकिन अगर इवेंचुअली इमरान खान ये भी कहेंगे कि अपोजिशन को एक दफ़ा इकट्ठे करना है, तो हम इस पर भी कोशिश करेंगे कि जो लीडर कहता है उसके साथ चलने की कोशिश करें और इस चीज़ को स्ट्रेंथन करें। लेकिन अपनी राय मैं उन तक यहाँ से भी पहुँचा रहा हूँ, अपने तौर पे भी पहुँचाऊँगा कि इसमें से मुझे कुछ हासिल होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। आगे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो इमरान खान ने करना है। कल परसों कह रहे थे कि मुज़ाकरात तब तक नहीं होंगे जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी। उससे पहले राणा सनाउल्लाह कह रहे थे कि वो हमसे भी मुज़ाकरात नहीं करते, मिलिट्री से भी नहीं करते, वो हमें तो वो गालियाँ देते हैं मुज़ाकरात करने पे। तो ये रोज़ बेचारे नया बयान देते हैं, जो इनके अंदर भरते हैं ना, कोडिंग करते हैं, वो ये उगल देते हैं। इसमें कोई इनका कोई वो चीज़ नहीं होती। अच्छा जी, अगली ख़बर ये कि अल जज़ीरा ने एक वीडियो जारी कर दी है जिसमें AK-47 से सीधी गोलियां चला रहे हैं रेंजर्स वाले, और वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेंजर्स वाले सीधी ही गोलियां चला रहे हैं। और ये अब अल जज़ीरा ने ये भंडा भी फोड़ दिया और सीधी रिपोर्ट जो है वो चला दी है। और उसके बाद रहीम यार ख़ान में सफ़र नहीं कर सकते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ अली चांग जो है उन्होंने पंजाब हुकूमत पर चार्जशीट कर दी है। फिर कुछ ख़बरें हैं जो जैसा कि पंजाब असम्बली के अंदर तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। जो वज़ीर पहले ₹1,00,000 ले रहा था, अब पता नहीं 12 लाख रुपए उसकी तनख्वाह कर दी है कि कितनी कर दी है। MPA की तनख्वाह भी बेशुमार कर दी है, पता नहीं 5 लाख के 6 लाख कर दी है या 4 लाख के 5 लाख कर दी है। तो इसके ऊपर और इसके अलावा फॉल ऑफ ढाका हम कहते हैं, वो फॉल तो नहीं, वो तो राइज़ ऑफ ढाका बाद में बन गया। हम कहते थे तेरी 2% की औकात नहीं है, अब हमारी 2% की औकात नहीं है।
2 टका मतलब उससे भी कम हो गए हम। अब 1 टका जो है वो 2.33 पाकिस्तानी रुपए का है। तो हमारी तो अब अपनी औकात 2 टके की नहीं रही, हम उसे फॉल ऑफ ढाका कहते रहे, वो असल में राइज ऑफ ढाका हुआ उसके बाद जब से वो हमसे अलग हुए। और कल उन्होंने अपनी आज़ादी का दिन भी मनाया है। तो ये खबरें और भी काफ़ी सारी खबरें हैं। एक मेजर साहब थे नैब के अंदर, आप कह रहे हैं कि उनका तजर्बा नहीं है, इसलिए उनको हमने फारिग कर दिया, और इनको हम पंजाबी वीलॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।